कल दिशा की बैठक हुई थी सहरसा जिला में, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई। इस बैठक में सांसद प्रतिनिधि होने के नाते सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हमने उठाया था। उस महत्वपूर्ण मुद्दा में सबसे पहले नगर परिषद से जुड़ी बातें हैं, क्योंकि नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके लिए केंद्र सरकार भी हमेशा चिंतित रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री का जब मधुबनी आगमन हुआ था तब भी आवास के लिए चाबी थमाई गई थी, और इस इतने महत्वपूर्ण योजना में अगर कोई घोटाला हो तो निश्चित रूप से एक बड़ा विषय बनता है। यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर में ऐसी कई शिकायतें आई है जो आने वाले समय में हमने दिशा की बैठक में ये मांगा है कि लाभुक के खाते में 2 लाख रुपया पहले जाता था, अब जो है लाभुक को 2.5 लाख रुपया जाता है। तो 2 लाख रुपए का जो किस्त होता था वो 50,000, 1 लाख और उसके बाद जो है 50,000 रुपया। 50,000 में 20,000 और 30,000 शौचालय के लिए भी इंक्लूड हुआ करता था। अब वो राशि 2.5 लाख जाती है। तो कई सारे लाभुक हैं जिसका अंतिम किस्त बचा हुआ था। तो अंतिम किस्त जो है उसमें जिन लाभुक ने 30,000 रुपया पा लिया उसको 20,000 रुपया जाना बचा हुआ था। ऐसे कई सारे लाभुक हैं जिसको जो है बिचौलियों के सहयोग से 50,000 रुपया उसमें डलवा दिया गया, जिससे कि उसको अगर 50,000 डल गया तो उसको 80,000 रुपया चला गया, 2 लाख की जगह 2,30,000 चला गया है। तो नगर परिषद से हमने आग्रह किया है कि 2023 और 24 का जितने भी लाभुक को राशि गई है उसका रिकॉर्ड दिया जाए, और इसके सत्यापन के लिए जिस बैंक से उसको भुगतान गया है उस बैंक से भी उसका डिटेल उपलब्ध कराया जाए। दिशा की बैठक के सदन को आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हमने आग्रह किया और उन्होंने भी डीएम को और नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव को आदेश दिया है कि इसकी ये उपलब्ध कराई जाए कि ये ऐसा कैसे संभव हुआ, जबकि किसी भी राशि में जितनी राशि है उतना ही राशि भुगतान जाना चाहिए। तो उससे ज्यादा राशि अगर भुगतान कराया गया है तो आप समझिए कि किस स्तर की बात होगी। ये पहला विषय था। दूसरा विषय नगर परिषद से जुड़ा है, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत हुआ करता था। 2 पंचायत के बढ़ जाने से, खमौती और सिमरी के जुड़ने से ये नगर परिषद के रूप में उत्क्रमित हो गया। और इस नगर परिषद में जो आवास की सुविधा, अभी प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वे हो रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा एक समझिए क्या कि विसंगति है। विसंगति क्या है कि सरकार ने एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल पे आपको ऑनलाइन की सुविधा दी गई। लोग ये ऑनलाइन की सुविधा भी इसीलिए दी गई है कि पारदर्शी हो सके, कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन कहीं से करके आवास के लिए अप्लाई कर सकता है। 7,500 से ऊपर जो है ऑनलाइन किया गया इस क्षेत्र में। लेकिन आवास की स्वीकृति जो है और जियो टैग सिर्फ उन्हीं लोगों का हुआ जिसको कार्यालय द्वारा चिन्हित किया गया, या आप कह सकते हैं कि जिसको बिचौलियों द्वारा चिन्हित किया गया, सिर्फ उसी के आवास की स्वीकृति हो रही है, उसी का जियो टैग हो रहा है। हम जब क्षेत्र में जाते हैं, नगर परिषद घूमने जाते हैं, तो कई लोगों का भीड़ जो है हम लोगों से सवाल खड़ा करता है कि जब ऑनलाइन की व्यवस्था थी और हम लोगों ने ऑनलाइन किया तो हमारी स्वीकृति क्यों नहीं हुई, हमारा जियो टैग क्यों नहीं हुआ। कहता है कि हमारे पास घर नहीं है, हमारा जियो टैग नहीं हो रहा है। जिसको जो है घर है उसका जियो टैग हो रहा है, जो लोग मिले हुए हैं ऑफिस से उनका सारा चीज हो रहा है और हम लोगों का नहीं हो रहा है। तो आप जो है इसका कुछ करिए। इसीलिए हमने कहा है कि ऑनलाइन जो सामान्य रूप से आपने इतने लोगों का किया है, तो आखिर वो लोग जो है इससे वंचित क्यों है, जियो टैग से वंचित क्यों है, स्वीकृति से वंचित क्यों है, ये भी एक जांच का बहुत बड़ा विषय है। इसके बाद कई सारी ऐसी समस्या है जो क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर का जो इलाका बांध के भीतर है, खास करके कदुम्बर पंचायत, जब आप पीपा पुल टपते हैं, पीपा पुल से होते हुए घोकसम से आप कदुम्बर की तरफ जाते हैं, तो आजादी के 70 साल बाद भी एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारे माननीय सांसद राजेश वर्मा जी हैं, उनके लिए भी एक चुनौती है, उनको भी ये चीज करना होगा। लेकिन पिछले 10 वर्ष जो ये समय गुजरा है, उस गुजरते हुए समय में एक बड़ा सवाल छोड़ के जाता है कि जब आप सरपंच चौक से लेके
आगर दह, दह आगर और भुरका घाट तक जाते हैं तो ऐसे लगता है कि यह जो है इलाका जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ ही नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो आप समझिए ट्रैक्टर का भी जाना मुश्किल है। और वहां प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना का बोर्ड भी लगा हुआ है और लोगों ने बताया कि इसका टेंडर भी हो गया है। टेंडर होने के बावजूद भी ऐसे इलाके में जहां सड़क की सबसे ज्यादा जरूरत है, अभी हाल के दिनों में जब आग लगी थी तो लोगों का कहना था कि सर कहां से दमकल लेते, यहाँ पर कहां से ऐसी सुविधाएं मिल पाएगी। हम कह रहे हैं दमकल तो फिर भी एक बात की सुविधा है, लेकिन रात बिरात अगर कोई बीमार पड़ता है, किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है, किसी माँ बहन प्रसव पीड़ित को दिक्कत आती है, तो लोग वहां से कैसे आएंगे, ये एक प्रमुख सवाल था। तो दिशा की बैठक में हमने इस सवाल को भी उठाया है कि यह सबसे आवश्यक जो है रोड है, सड़क है, जो बांध के भीतर के लोगों के लिए जरूरत है। जब उसका टेंडर हो गया तो आज तक वो सड़क बना क्यों नहीं, उस संवेदक पे भी कार्रवाई होना चाहिए और सब लोगों को इस पर विचार भी करना होगा कि वो सड़क जल्द से जल्द क्यों हो जाए। एक पावर ग्रिड का निर्माण हुआ कदुम्बर पावर ग्रिड के रूप में, उस प्रोजेक्ट को 2022 में पूर्ण करने का टारगेट दिया गया था। 2022 में वो प्रोजेक्ट अपनी जगह बनकर तैयार भी हो गया। मात्र एक छोटे से कमी के कारण 33 केवी का जो लाइन रहता है वो लाइन उससे अटैच नहीं हुआ, तो आज 2025 में 2022 से 2025 3 साल बीतने के बाद भी वो प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है। हमने प्रमुखता से इस सवाल को उठाया है और इन सारे सवाल से आदरणीय सांसद महोदय से भी हमने डिस्कशन किया है कि ये सवाल हर हाल में ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जब हमने दिशा की बैठक में रखा, एग्जीक्यूटिव जो बिजली विभाग है उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। जवाब दिया कि अस्थायी रूप से 3 दिन का उन्होंने समय लिया है कि 3 दिन में कदुम्बर पावर ग्रिड को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अस्थायी रूप से जो उसमें पोल लगेगा, क्योंकि नदी का क्षेत्र है, कटाव होने के कारण वो कई सारे पोल जो है कटाव में चले गए हैं, इसलिए इसमें टावर लगेगा। और उन्होंने कहा कि टावर की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और समय रहते ये कदुम्बर पावर ग्रिड चालू होगा। लेकिन हमने उनको कहा कि अस्थायी रूप से भी इसको आप 3 दिन का समय है, 4 दिन आप ले लीजिए, बेशक 5 दिन, 1 सप्ताह, लेकिन 2022 से लेकर 2025 तक आपने चालू नहीं किया, इसको चालू किया जाए। चौथा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि लोकसभा चुनाव में जो सिमली बख्तियारपुर विधानसभा के महिषी प्रखंड का जो क्षेत्र है, ऐना, झारा और घोंगेपुर, 3 पंचायत वहां पड़ता है और उस 3 पंचायत में एक बोहरवा से बेलडावर तक जो सड़क जाती है, जिस सड़क के लिए आने वाले विगत लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था। लगातार उस सड़क के लिए आंदोलन हुआ है, लगातार उस सड़क के लिए लोग रोड पर उतरे हैं और उस सड़क का टेंडर जो है 2016 में हो गया था। 11 किलोमीटर का यह सड़क था और लगभग 12 करोड़ का टेंडर हुआ था, लेकिन वो सड़क भी आज तक नहीं बना। संवेदक जो है उस सड़क को आधा अधूरा छोड़ गए हैं। इसीलिए हम लोगों का आग्रह था इस सड़क का रिवाइज एस्टीमेट करा करके तुरंत इसको टेंडर प्रक्रिया में लाया जाए और उसको जो है उस सड़क का बनना बहुत ही आवश्यक है। जिस सड़क इतनी महत्वपूर्ण थी कि लोगों ने वोट का बहिष्कार किया तो वो सड़क बने। इस बात से दिशा के माननीय अध्यक्ष को भी अवगत कराया गया है और हमने अपने आदरणीय सांसद महोदय को भी कहा है कि ये महत्वपूर्ण सड़क है, इसको आप कराया जाए। उसके बाद छोटा एक समस्या था सलखुआ प्रखंड में, क्योंकि हमारे यहाँ सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद का क्षेत्र है, आसपास के इलाके में जो महादलित लोग रहते हैं या गरीब गुरुआ लोग या ऐसे कई लोग जिनको अपनी जमीन नहीं है, उनको शमशान घाट का एक बड़ा समस्या हमारे क्षेत्र में है। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में बहुत पहले हम लोगों के प्रयास से एक शमशान घाट बटुआ में बना और इसी तरह सलखुआ प्रखंड के वार्ड नंबर 7 में नेपाल रोड से के समीप एक शमशान घाट का स्थल चिन्हित किया गया है। हमने दिशा की बैठक में मांग किया है, ये बहुत गहरा है, इसको मनरेगा से इस योजना को करवाया जाए। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में काठो पंचायत में ये जो है चपराव एक कभी राजकीय औषधालय का उसको दर्जा मिला हुआ था। एक समय था जो हमको लगता है सिमली बख्तियारपुर अस्पताल से भी वो पुराना अस्पताल रहा, जहां लोगों की निर्भरता थी, जहां सारे इलाके के लोग वहां जाते थे। उसको अपग्रेड हॉस्पिटल बनाने के लिए
ये प्राथमिक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में है। इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्क्रमित किया जाए और भवन, चिकित्सा और आधुनिक सुविधा इस केंद्र को दिया जाए, जिससे एक बड़ी आबादी जो हमारा पश्चिम साइड का जो आबादी है 10, 12, 15 पंचायत का वो क्षेत्र है, इस अस्पताल को उस श्रेणी में लाया जाए जिससे कि वहां लोगों का इलाज संभव हो सके। आज भी आपको डिलीवरी की संख्या सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल से भी ज्यादा उस अस्पताल की है। आप उस अस्पताल का महत्व इसी से समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने इस बात को, इस विषय को भी उठाया है। और दूसरा सबसे अंतिम ये था कि चूंकि सांसद और विधायक कहीं ना कहीं हर जगह जाना, इनकी उपस्थिति संभव नहीं हो पाती है, तो जितनी भी बैठक होती है, चाहे वो पंचायत समिति की बैठक हो, नगर परिषद की बैठक हो, जिला परिषद की बैठक हो, अगर सांसद महोदय वहां उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उनके प्रतिनिधि को जो है वहां उपस्थित होने का अवसर मिले, जिससे कि वो सांसद के बिहाफ पर उस क्षेत्र का जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको लोग रख सकें। तो दिशा की बैठक में हम लोगों ने इतने विषय को उठाया है और हम लोग ये चाहते हैं कि सब महत्वपूर्ण विषय सिर्फ उठाया ही नहीं जाए बल्कि जमीनी रूप से उस पर काम भी हो।